जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, चाहे मर जाना या पैर छू लेना, अपनी औरत को कभी भी ये चार बातें मत बताना। तो चलिए बिना देरी किए हुए ये कौन सी चार बात है उसको जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर नए मेहमान या दर्शक हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस कहानी के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर वो चार बातें कौन सी थी। एक राम किशन नाम का किसान रहता था। वह काफी ज्यादा सुखी और संपन्न था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे और उसका जीवन खुशहाल चल रहा था। अचानक एक दिन उसके यहाँ पर एक पंडित आता है और वो कहता है कि जीवन में कभी भी अपने औरत को चार बातें नहीं बताना चाहिए। फिर वह किसान कहता है पंडित से कि आखिर वो कौन सी चार बातें हैं जो मुझे नहीं बताना चाहिए। फिर वह कहता है कि मैं इस बात को तो सुन लिया हूँ और आपने बता भी दिया है, लेकिन इसको मैं साबित करके ही रहूँगा। फिर वह किसान अपने घर में एक छोटी सी काली क्वाली पोत करके और घर में पहुँचता है और अपने पत्नी से कहता है कि आज मेरे दो दोस्त ने मुझे बहुत ज़्यादा अपमानित किया है और मुझे मारा भी है, इसलिए मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। इतना कहकर और घर में जाता है और एक छोटी सी तलवार निकाल कर और उसको रगड़ने लगता है। फिर वह औरत देखकर और कहती है कि आखिर तुम इससे क्या करोगे। फिर वो कहता है तुम चुप रहो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। फिर वह किसान उस तलवार को बोरे में छुपाकर और फिर गांव से बाहर निकलता है। और जब ज्यादा रात हो जाता है तब वो किसान देखता है एक कटहल का पेड़ लगा हुआ था। उस कटहल के पेड़ से कटहल को तोड़ता है। उसके बाद में उसके दो टुकड़े करके और बोरे में डाल लेता है और उसमें कुछ कलर्स लगा देता है। और कलर लगाने के बाद में वो इस तरह दिखे कि वो खून है। फिर वह बोरे को लेकर और घर में पहुंचता है। फिर अपने बीबी से कहता है कि ये उन्हीं दो दुश्मनों का सर है जिसने मुझे अपमानित किया था। मैं इसको यहीं पर गाड़ दूंगा और तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ और कहो तो पैर पर भी गिर जाऊं, लेकिन ये बातें किसी से मत बताना। फिर वह किसान उस बोरे को एक जमीन में गाड़ देता है। फिर जब सुबह होता है और 2 से 4 दिन बीतता है तो उसकी औरत अपने पड़ोसिन के साथ कहीं जब जाती है तो उसकी पड़ोसिन कहती है कि मेरे पति बहुत खतरनाक हैं और एक दुश्मन ने उनको थोड़ा बुरा भला कहा था, उन्होंने उसका पूरा हाथ ही तोड़ दिया था। फिर वह किसान की औरत कहती है कि तुम्हारे पति ने केवल दुश्मनों का हाथ ही तोड़ा था, लेकिन मेरे पति को थोड़ा सा अपमानित किया था और मेरे पति ने उनका दोनों सर काट करके और दोनों लोगों को ला करके और मेरे घरों में ही गाड़ दिए हैं। फिर वह औरत से कहती है किसान की औरत की ये बातें तुम किसी से मत बताना। फिर वह औरत कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। फिर वह औरत अपने पति से बता देती है। कहते हैं कि औरत को भोजन काफ़ी ज़्यादा हजम हो जाता है, लेकिन बातें नहीं हजम होती है। और इसी तरह उसने बता दी और पूरे गांव में सनसनी की तरह फैल गई और आंधी तूफान की तरह ये बातें चलने लगी। फिर वहाँ पर कुछ सिपाही लोग किसान के घर आते हैं और कहते हैं कि तुम उसका सर ले आओ जो दोनों को काटे हो। जैसे ही वह किसान जमीन से सर को बाहर निकाल कर लाता है तो सब देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उसमें सर के जगह कटहल था। ये कहानी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और वो कौन सी चार बातें हैं तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं जो अपनी औरत से कभी नहीं बतानी चाहिए। महान चाणक्य जी का भी मानना है, क्योंकि जिसने रंग को राजा बना दिया था उनका भी कहना है नंबर 1
पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उन्हें उसे खर्च करने पर रोक लगाने लगती हैं। कई बार तो वह उनको जरूरी खर्च करने से भी रोकती है, और अगर पति नहीं मानते हैं तो इसमें भी विवाद होता है पति पत्नी में। और नंबर 2, कुछ विद्वान है कि पुरुषों को कभी अपने हुए अपमान के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि बार बार फिर इसी अपमान का ताना देती हैं। और नंबर 3, चाणक्य जी का मानना है कि कभी भी पति को अपनी किसी भी कमजोरी के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था कि अगर पत्नी को पति की कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो वह बार बार उसी का हवाला देकर अपनी जिद को पूरा करवा लेती हैं। ऐसे में आचार्य चाणक्य का मानना है कि पति को अपनी कमजोरी सदैव छिपाकर रखनी चाहिए। और नंबर 4, वैसे तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, यदि आप दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं बताएं। संभव है कि भविष्य में वह आपको ऐसा करने से रोक सकती हैं। तो गाइस, ये रहा वो 4 बातें जो अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। वैसे तो औरत इस बात का समर्थन नहीं देंगी, कहेंगी कि पति पत्नी के बीच कोई भी बात ऐसा है जिसको छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपका दोस्त कोई मुसीबत में फंसा हुआ है और आप की पत्नी उसको करने से मना करती है कि आप उसका हेल्प और मदद न कीजिए, तो आपके पास अब 2 ही चांस बचे हैं। या तो आप अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ दीजिए और उससे कह दीजिए कि ऐसा करने से मेरा पत्नी मना करती है, या तो आप अगर सच्चाई करते हैं और अपनी पत्नी से बताते हैं कि मैं उसका मदद करने जा रहा हूँ, और आप अगर मदद करते हैं तो आप पत्नी के बीच में विवाद होगा। और अगर आप इसके बजाय एक तीसरा चांस और भी है कि आप अपने पत्नी से बिना कुछ बताए और उसको नहीं पता चलना चाहिए, तो आप अगर मदद कर देते हैं तो आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी और आपके पति पत्नी में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। तो कुछ बातें ऐसा भी है जो हमें हमेशा औरत से छुपा कर रखनी चाहिए, और कुछ बातें ऐसी भी है जो औरत को भी पति से छुपा कर रखना चाहिए। क्योंकि जीवन में बस खुशी अगर मिले तो कुछ बातें झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई पाप नहीं होता है। धर्म की स्थापना के लिए अगर थोड़ा बहुत पाप भी हो जाए तो वो भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सही है। और जीवन में खुशहाली के लिए थोड़ा भी झूठ बहुत चलता है। और गाइस, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। जब तक के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद।